ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हमने बात की राजस्थान पुलिस के दो पुलिस कप्तानों के साथ में। अब हम बात करेंगे मातृत्व दिवस को लेकर के, यानी कि मदर्स डे को लेकर के। और हमारे साथ चार शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मदर्स डे के मायने क्या है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सदस्य किरण माहेश्वरी जी हमारे साथ में हैं, और कांग्रेस विधायक और राजस्थान विधानसभा की सदस्य शकुंतला जी हमारे साथ में हैं। रूमा देवी जी हमारे साथ में बाड़मेर से जुड़ी हैं, और मुंबई से सिंगर, बॉलीवुड सिंगर संजीवनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पूर्व संध्या पे बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मैं किरण जी के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। किरण जी, मदर्स डे जब भी मई का महीना आता है, दूसरा रविवार होता है, एक प्रचलन में है कि मदर्स डे है, बच्चे भी तैयारियां करती हैं, लेकिन हम मायने जानना चाहते हैं कि मदर्स डे के मायने क्या है आपकी नजर में? जी किरण जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, मदर्स डे कल है, मदर्स डे। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में तो हर दिन माँ का दिन है। शुरुआत ही माँ से होती है, और इसलिए हम मदर्स डे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मदर्स डे ये एक तरह से बहुत औपचारिक बात हो जाएगी कि हम लोग इस बारे में कहेंगे, लेकिन मायने अगर कहें तो माँ का तो बहुत, माँ से तो बड़ा कोई है नहीं संसार में। और इसलिए माँ को जो स्थान दिया गया है, और जिस तरीके से आप, मैं बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। हाँ हाँ, तो हम लोग जो इस तरीके से माँ का दिन मनाने की बात जो यहाँ पर आज आप कह रहे हो कि हम लोग आज मातृत्व दिवस कल है, और इसकी पूर्व संध्या पर आज हम लोग यहाँ पर जन टीवी के माध्यम से सभी जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो हमारी बहनें काम कर रही हैं, वो अपने आप में माँ का दिन किस तरीके से, लेकिन वो जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र के अंदर वो पहुंची है, तो उसे जो सपोर्ट मिला है परिवार में, अपने बच्चों का सपोर्ट मिला है, उसे सपोर्ट मिला है अपने पति का और पूरे परिवार का, और इसलिए वो आज एक सक्सेसफुल वे में एक कामयाब महिला के रूप में आज आप सबके साथ टीवी के साथ जुड़ रही है, आप लोगों के साथ टीवी के माध्यम से। और इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर तो हमारे जितने भी और पुराने समय से अगर हम लोग देखें तो हमने देवी का जो स्थान है वो हमारे अंदर पूरे संसार के में, भारतवर्ष ऐसा वर्ष है जहां पर हम माँ को अपनी धरती के साथ जोड़े हैं, और धरती को भी हमने माँ का रूप में हमने उसको माना है। गौ माता हमने पशु के रूप में गाय को नहीं देखा है, हमने उसे माँ के रूप में देखा है। इसी प्रकार हम लोगों के, हम धरती माता बोलते हैं, हम भारत माता बोलते हैं, हम गौ माता बोलते हैं। तो माँ का स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है जीवन के अंदर, और माँ की पूर्ति कोई कर नहीं सकता जीवन में, और इसलिए माँ को एक बहुत बड़ा स्थान दिया है, ईश्वर के समान माँ को माना है। और इसलिए मैं यही कहूंगी कि मातृत्व दिवस अगर हम मनाते हैं तो वह एक दिन नहीं होना चाहिए, वह पूरे वर्ष पर्यंत हर दिन माँ का दिन होना चाहिए, क्योंकि माँ से ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। और माँ को याद करते हुए, जैसे भी जिस भी प्रकार में हम लोग माँ को जिस भी रूप में लेते हैं, उस रूप में लेते हुए हम लोग माँ का आदर सम्मान पूरी तरीके से करते हुए अगर हमने जीवन में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे लिए तो मैं समझती हूँ कि माँ से बड़ा और कोई जीवन में नहीं होता, और माँ का दिन एक दिन नहीं बल्कि हर दिन माँ का दिन है। इस प्रकार से हमारी शुरुआत होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और माँ के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो हम जितना करेंगे वह हम उस कर्ज को हम कभी नहीं चुका सकते। निश्चित रूप से माँ माँ होती है, और माँ के उस हृदय का कोई मुकाबला नहीं है। मैं शकुंतला जी के पास में जाना चाहूंगा। शकुंतला जी, काफी हम तस्वीरें इन दिनों देख रहे हैं, माँ की भूमिका किस तरह की भूमिका है। हमने तपती सड़क पे देखा है दो दो बच्चों को साथ में लेकर के। यहां मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि वह भी एक माँ है जो एक छोटे बच्चे को लेकर के भी जिस तरह से पैदल हमने उनकी कोशिश की उनसे बात करने की, जब पता लगा कि वो चाकसू के आगे भी निकल गई, आगे उनकी व्यवस्था करवाई, लेकिन उनका सिर्फ यही कहना था कि मेरा छोटा बच्चा आगे है, वो थोड़ा सा आगे निकल गए, मैं जब तक उससे नहीं मिलूंगी जब तक मैं कुछ खा नहीं सकती है। ये अभी की ये जो कोरोना का जो पीरियड है, इसी दौरान जब पलायन लोग कर रहे थे सड़कों के जरिए, इतना माँ का समर्पण होता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि मदर्स डे के मायने, जैसे किरण जी ने कहा, और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति भी यही है कि
एवरी डे इज मदर्स डे, लेकिन फिर भी चलिए हम जिस तरह से दुनिया में आजकल है बच्चे, उनको थोड़ा सा लगता है कि मदर्स डे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आपके नजरिए से मदर्स डे के मायने में जानना चाहता हूं। माँ जो शब्द है, मेरा मानना है, वैसे तो चाहे इतिहास हो, पुराने हो, सभी में लिखा हुआ है क्यों कि अगर माँ ना होती तो इंसान ना होता, धरती माँ ना होती तो पालन पोषण ना होता, और देवी माँ ना होती तो राक्षसों का संहार ना होता। माँ शब्द, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बोलना सीखता है तो पहला शब्द वो माँ बोलता है। लेकिन बात हो रही है आज मदर्स डे की। मदर्स डे हमारे रूप में, हमारी विचारधारा के हिसाब से हर दिन, हर घड़ी, हर पल माँ का डे है। माँ का मानते हैं कि कोई घड़ी, कोई पल ऐसा नहीं है जब दिल से माँ निकलती हो। माँ हर समय हमारे साथ रहती है, माँ की दुआएं हमारे साथ रहती है। और इस धरती पर जिस इंसान ने जन्म लिया है, मैं नहीं मानती कि वो अपनी माँ को भूले, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगी योगेंद्र जी कि आपने आज इस डे पे, हम जो आमने सामने बैठी हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे सामने जो है, ये भी एक माँ है। और माँ शब्द एक ऐसा मातृत्व भावना का शब्द है जिसकी कोई विश्लेषण या विवेचना नहीं कर सकता है। माँ चाहे देवकी हो, माँ यशोदा हो, माँ धरती हो, माँ गौ माता हो, चाहे देवी हो। लेकिन मदर्स डे जैसे विदेशों से में ये डे मनाया जाता है, और वहां पर हर दिन छुट्टी के दिन मनाया जाता है, चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, सिस्टर डे हो, क्योंकि वो छुट्टी के दिन को महत्व रखते हैं। वहीं उसी दिन, छुट्टी के दिन ही वो पूजा करते हैं, चर्च में जाते हैं जी। तो उन्होंने इसीलिए ये सेकंड संडे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और हमारा भारत देश वसुदेव कुटुंबकम के शब्द को सार्थक करता है। इसलिए कोई भी रीति रिवाज हो, कोई परंपरा हो, अच्छी परंपरा है, उसे ग्रहण करते हैं। और इसलिए हमारे अपनी जो नई युवा पीढ़ी है वो विदेशों में पढ़ती है, विदेशों में जॉब करती है, तो वो वहां की संस्कृति को सम्मिलित कर लेती है अपनी भारतीय संस्कृति में। और इसीलिए हम सब मिलकर के ये अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाते हैं जी। लेकिन आप और हम हमेशा हर दिन मनाते हैं, क्योंकि माँ की जो शुरुआत होती है, सुबह की दिन की शुरुआत होती है, माँ के नाम से ही होती है, माँ के स्मरण से होती है। मैं नहीं मानती कि कोई घर या कोई दिल ऐसा ना हो जहां माँ की तस्वीर ना हो। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं शकुंतला जी वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। मैं संजीवनी जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं संजीवनी जी के पास जाना चाहूंगा, मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। संजीवनी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मदर्स डे नई जनरेशन में काफी क्रेज है। मेरे घर से ही मैं देखता हूं, जब बच्चे कोई सीट पे कुछ बना रहे हैं, पड़ोस में बच्चे लगे हुए हैं कि मदर्स डे है, मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए। कोई प्लान कर रहा है कि रात को 12 बजे मम्मी के तकिए के नीचे हम टॉफी रख देंगे, कोई चॉकलेट। अलग अलग तरीके से बच्चों के अपने एक सोच है। हालांकि हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कार हैं वो वही है कि माँ माँ होती है, उसके लिए कोई मदर्स डे मायने नहीं रखता। वह जिस दिन हमें पैदा करती है उसी दिन से हमारे लिए वह उत्सव के रूप में ही होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, और दर्शकों की तरफ से गुजारिश भी है कि आप मदर्स डे पे हमें जरूर कुछ सुनाएं। जी संजीवनी जी। जी, मदर्स डे के मायने आपसे जानना चाहता हूं, और हमारी एक ख्वाहिश भी है कि आप मदर्स डे पे कुछ सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बेहतर है कि बोलने से शुरू में ही बताऊं। माँ बच्चों की होती है, वो होती है वाली जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है नारी नारी। ये जो
जी जी संजीवनी जी, अगर आप माइक हटा के अगर आप सुनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि माइक से शायद आपकी जो ऑडियो है वो प्रॉब्लम कर रही है। आप माइक हटा दें, सीधा अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सीधी आपकी आवाज हम तक पहुंच सकेगी। जी जी चलिए, आपने सुनाया। और जिस गाने को लेकर के मुझे लगता है कि अब तो दुनिया में उसे आरती के रूप में ही देखा जाता है कि मां की भी आरती होती है, तो उस गाने को बहुत बार मैं सुनता हूं और बहुत अंदर से ये कहूं कि एक प्रफुल्लित भी करता है। और बहुत जब उस सोच और ख्यालों में हम डूबते हैं तो मुझे लगता है हर किसी के आंसू भी झलक जाते हैं। मैं मदर्स डे के मायने, क्योंकि नई जनरेशन में मदर्स डे को लेकर काफी क्रेज होता है। अभी तो कोरोना के चलते सारे स्टोर्स बंद हैं, तो इस वजह से मदर्स डे पे बच्चे जो अपनी क्रिएटिविटी है, घर में ही कोई कार्ड बना रहा है, कोई माँ के लिए कुछ बना रहा है, कोई यही प्लान कर रहा है कि बाई नहीं आ रही है, चलिए कल हम पोछा लगाएंगे मम्मी के साथ साथ, मम्मी को कल हम फ्री करते हैं। तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। मदर्स डे के मायने में आपकी नजरिए से भी जानना चाहता हूं। जी संजीवनी जी। मेरे लिए मेरी माँ का मेरे साथ होना ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं बहुत नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत वर्षों से माँ के साथ, मम्मी की उम्र बताती हूँ 87 साल की है, और जब मैं देखती हूँ कि माँ मेरे पास है तो मुझे बहुत आई फील वेरी रिच, बहुत खुद को अमीर महसूस करती हूँ। और निस्वार्थ भाव से प्रेम एक पिता ही देते हैं, और प्राउड फील करती, किस्मत वाली फील करती। गीत में बोला था कि माँ होती है वो किस्मत वाले। मदद से की जो भावना है, बस यही है कि निस्वार्थ प्रेम से करना, ये माँ सिंबलाइजेस सेल्फलेस लव। जी संजीवनी जी, मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। मैं रूमा देवी जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं रूमा देवी जी के पास में जाना चाहूंगा। रूमा देवी जी, आपने निश्चित रूप से मां की उस भूमिका में काम किया है, और मुझे लगता है कि हमारे पैनल में किरण जी आपको जानती हैं बहुत अच्छे से, शकुंतला जी जानती हैं। छोटा सा मैं एक यहां जिक्र करना चाहूंगा कि रूमा देवी जी ने उन 22,000 माताओं को, बहनों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। अपनी एक बड़ी चैन बनाई इन्होंने, और मुझे लगता है कि मदर्स डे पर इससे बड़ा कोई परिचय नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इसी बात की है कि महिलाएं स्वावलंबी कैसे बन सकती हैं, वो अपना खुद की एक अपनी पहचान। यही बड़ी वजह है कि आज 4 हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, उनकी अपनी खुद की एक अलग पहचान है। तो रूमा जी, मदर्स डे को लेकर के मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि किस तरह की आपने कोई ऐसा दौर देखा है जिससे आप आज कह सकते हैं कि माँ माँ होती है। जी रूमा जी। जी, जैसे किरण जी ने बताया कि मदर्स डे, वो तो हर डे ही मदर्स डे होता है, क्योंकि हमारे साथ में तो हजारों माताएं जुड़ी हुई है और उनकी आशीर्वाद हमारे साथ में है, उनकी भावनाएं हमारे साथ में है। वैसे मैं खुद तो एक माँ के बारे में, मुझे माँ का प्यार नहीं मिल पाया, तो दादी से सहारा मिला, और जो दादी से सीखी हुई अमानत से मैं आज आप सभी के सामने हूँ। तो मुझे लगता है कि मदर्स डे तो हर दिन होता है, लेकिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाए। बच्चों के लिए खुशी का दिन होता है, माँ के लिए दिन है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मदर्स डे एक त्योहार के रूप में मनाया जाए, क्योंकि माँ को भी टाइम मिलना चाहिए इसके लिए। तो माँ होती है, माँ के बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती है, जीवन की शुरुआत नहीं होती है। तो मैं सभी माताओं से और आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि आप जो अपनी माँ को अपने हाथों से बना हुआ कोई भी चीज गिफ्ट करोगे, तो माँ की जो दुआएं निकलेगी वो हमारे लिए बहुत काम आएगी। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। मैं किरण जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। किरण जी, मदर्स डे आपने कहा कि हर दिन माँ का दिन होता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, और माँ माँ होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है।
चलिए, दादी के रूप में आपको मां मिली, लेकिन वह एहसास आज भी आपको है कि मां का प्यार इसी तरह का होता है। किरण जी, लेकिन आज भी एक मैं तकलीफ के साथ में ये बात कहना चाहूंगा, जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं, चलिए हम मदर्स डे है और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर दिन मां का ही दिन होता है और होना भी चाहिए, बिल्कुल उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी आप महत्वपूर्ण पदों पे बैठी हैं, आप और शकुंतला जी, आज भी बड़ी पीड़ा की बात होती है और निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा पीड़ा आप लोगों को होती होगी जब आज भी कुपोषण की वजह से या मेडिकल फैसिलिटी की वजह से कोई मां दम तोड़ती है या फिर उसका नवजात अगर कोई दम तोड़ता है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी पीड़ा मां के लिए नहीं हो सकती। तो मैं चाहूंगा कि मदर्स डे पे आप इस पे जरूर कुछ कहें। जी किरण जी। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारी रूमा जी को, जो रूमा जी ये तो कह रही हैं कि माँ का प्यार नहीं मिला, दादी का मिला, लेकिन आप स्वयं भी रूमा जी माँ हैं और इसलिए अपने आप में हम लोग अपनी ड्यूटीज को और अपने फर्ज को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। आपने कहा कि बच्चों को माँ का प्यार चाहिए और उससे बराबर हम कितने भी बिजी लाइफ में हो, लेकिन हम अपने बच्चों को पूरी तरीके से उन्हें वो सम्मान, वो प्यार वो हमेशा मिलता रहे माँ की तरफ से, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। जैसा योगेंद्र जी ने कहा कि ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो अपने सामने अपने बच्चों को, हर माँ चाहती है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाए पिलाए, रुष्ट पुष्ट करे, अच्छी शिक्षा दे, लेकिन इससे बहुत सारी माएँ वंचित रहती है कि वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन नहीं खिला पाती या अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाती। ऐसी स्थिति के अंदर माँ जो है वो भी माँ है जो बहुत कुछ दे पा रही है और एक वो भी माँ है जो कुछ नहीं दे पा रही है, लेकिन उसका ममत्व तो ऐसा है कि वो चाहती है कि सारा कुछ हम दे सकें। इसलिए योगेंद्र जी, हम लोगों ने इस बार जो गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम लोग अपना जो एमएलए फंड है वो पूरी तरीके से चिकित्सा के ऊपर 2 साल तक देने वाले हैं। तो इसमें जो कुपोषण के जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कि वास्तव में पोषण का अभाव है और कुपोषण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको कैसे हम लोग मृत्यु का दर उनका कम कर सकें, वह अच्छा भोजन उन ऐसे बच्चों को मिल सके जो कुपोषित के शिकार हैं, उस प्रकार की हम लोगों की सोच होगी। क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं हमेशा ये चाहूंगी कि बच्चों को अच्छा शिक्षा और अच्छी चिकित्सा और अच्छा उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और उसके लिए अगर हम अपने एमएलए फंड से, इसको हम लोगों ने जो डिफाइन कर दिया कि आने वाले 2 साल का जो हमारा एमएलए फंड जो 2.25 करोड़ रुपए हमें हर एक विधानसभा में मिलता है, उसको इस बार पूरा चिकित्सा फैसिलिटीज के लिए दिया जाना ये तय किया गया है। तो चिकित्सा की फैसिलिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके इस जन टीवी के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि उसको बिल्कुल बांध न दें कि हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्च करें, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना ज्यादा जरूरी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत, कई बिल्डिंगें बन जाएगी, बहुत सारे दानदाता हैं जो हॉस्पिटल्स बना के डोनेट कर देते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर रूम्स भी बना देते हैं, लेकिन अगर ऐसे कुपोषित बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, अगर ऐसे कोई पैरालाइज्ड या इस तरीके से विकलांग या कोई दिव्यांग हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के लिए अगर हम लोग कुछ उनकी सहायता कर सकें, तो वह भी एक पार्ट होगा, चिकित्सा का ही पार्ट होगा, तो वो भी हम लोगों को करने की, उसी के अंदर उन्हें प्रोविजन डालना चाहिए कि इस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज जो देने की बात आती है, तो वो उस मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत सारा एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि एक पूरा कंबाइंड प्लान ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीजें हो। और खास तौर से आज जब मातृत्व दिवस की पूर्व संध्या पर हम हैं, तो माँ होने के नाते हर माँ की ये इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को कुपोषित होता हुआ न देखे, लेकिन अच्छा उसे भोजन मिल सके। वह खुद गीले में सोएगी लेकिन उसे सूखे में सुलाएगी, वो कम रोटी खा लेगी लेकिन अपने बच्चे को पूरा भरपेट भोजन कराना चाहती है, लेकिन अगर उससे नहीं मिल पाता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम भारतवर्ष में जहां पर हम माँ को ईश्वर के समान मानते हैं, हम माँ की एक दिन नहीं मदर्स डे मनाते, बल्कि हर दिन हमारे लिए माँ का दिन होता है। ऐसे समय में हम माँ होने के नाते हम अपनी ड्यूटीज को, देखिए आपने जैसा कहा कि कल हमारे बच्चे बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं कि कल का दिन माँ का दिन है, इसलिए उन्हें रोकना चाहूंगा एक बार मैं किरण जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं संजीवनी जी के पास में जाना चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव है। संजीवनी जी आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं, देखना होगा और उस नाते हम क्या चीज कर सकते हैं। जी संजीवनी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं, समय थोड़ा कम है हमारे पास में, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मैं वापस से जो मदर्स डे को लेकर के आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं वापस जोड़ना चाह रहा हूं आपको। संजीवनी। Thank you to Jan TV because I need support.
जी, मदर्स डे को लेके आपने जो कल मेरा 10th of May रात को 9 बजे मेरे YouTube चैनल संजीवनी बिलांडे पे मदर्स डे स्पेशल कॉन्सर्ट है, फंड रेजर है, कोविड अफेक्टेड डेली वर्कर्स के रिलीफ के लिए। दिस एक लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट है, उनकी तरफ से प्रोग्राम है, तो डू लॉग इन एट 9 o'clock ऑन माई चैनल संजीव। चलिए, एक लाइन भी आप जरा, आवाज पहले आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, मैं वापस से जानना चाहता हूं, एक जो मदर्स डे को लेके कुछ बॉल आपने जो सुनाए थे वो थोड़ा इसमें। जी जी संजीवनी। चलिए, मैं संजीवनी जी, आवाज आपकी कोई तकनीकी खामी के कारण मैं माफी चाहूंगा। आई थिंक ईयरफोन नहीं है। मैं शकुंतला जी और रूमा जी दोनों के पास में जाना चाहूंगा, समय भी कम है, 30 सेकंड में अपनी बात में कहना चाहूंगा आपसे, अपनी बात कहलवाना चाहूंगा। शकुंतला जी, आपके पास आना चाहूंगा, मदर्स डे को लेकर के कुछ आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जो एक माताओं में एक विश्वास हो सके और एक मैसेज जा सके? समय कम है जी, बोलिए। पे मैं सभी राजस्थान और भारत देश की माताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो जिस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, ठीक उसी तरीके से उन बच्चों में अच्छे संस्कार भी डाल रही है माँ। तो बच्चों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने माँ बाप का सबसे ज्यादा सम्मान करें, क्योंकि जिसने हमें बनाया है वो ईश्वर, वो माँ और बाप है। तो माँ से बड़ा इस धरती और दुनिया पे कोई नहीं है। और जैसा अभी बताया किरण जी ने कि जननी सुरक्षा योजना, इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कहीं पर भी किसी भी महिला को जब लाने ले जाने की परेशानी हो या अस्पताल से किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो, ये जननी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा, एक माँ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसी तरीके से मैं जहां तक मैं मनाती हूँ, मदर्स डे हो चाहे कोई भी डे हो, दीपावली पर भी पहले विधानसभा में जाकर के जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी माँ की भावना में जब देखती हूँ बाजार से निकलते हुए। शकुंतला जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाह रहा हूं। मेरा आखिरी एक सवाल बस रूमा देवी जी से है। रूमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मदर्स डे पे कुछ आप कहना चाह रही हैं, कुछ स्पेशली जो महिलाओं को स्वावलंबी बना सके और उन्हें एक मोटिवेशन मिल सके, आप कुछ कहना चाहेंगे रूमा जी? जी, रोमा जी, दादी भी माँ होती है और नानी भी माँ होती है। जी, तो आप जी रूमा जी बोलिए। सबसे बड़ी माँ है दादी, इसीलिए तो मैं आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल जी, वैसे हर माँ के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो बच्चों को पाल सकती है। तो मेरा यही कहना है कि अभी अपन हैंडमेड इंडिया की और एक कदम आगे बढ़ाते हैं और हाथों से बने हुए प्रोडक्ट अपन खरीद के किसी को गिफ्ट देते हैं या अपने खुद के लिए यूज करते हैं, तो उन माओं को भी इच्छा पूरी होगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई में सहयोग करेंगे और उनको खाने में भी सहयोग करेंगे। तो सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी हैंडमेड प्रोडक्ट खरीदें या घर पे बनाएं और अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी को भी चाहिए उन तक भी हैंडमेड प्रोडक्ट पहुंचाएं, जिससे और माएं खुश हो सकती है और अपने बच्चों को सक्षम बना सकती है। चलिए, तो मदर्स डे इस बार हम कोरोना की इस जद में मना रहे हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से माँ के सामने बड़ी जिम्मेदारी है कि परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी खुद की जिम्मेदारी। उन माताओं की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि चाहे वो पुलिस की भूमिका में हो या डॉक्टर नर्स की भूमिका में हो, किस तरह से अपने बच्चों के साथ में अपने फर्ज को निभा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।